आप ये देखें, एक फ्लैग मार्च होता है, फ्लैग मार्च मशहूर था, आर्मी का फ्लैग मार्च मशहूर था, रेंजर्स का फ्लैग मार्च मशहूर था, पुलिस का, अब एक फ्लैग मार्च इनका भी शुरू हो गया है। तकरीबन कोई 50-60 गाड़ियाँ सड़कों में गुजारते हैं ताकि लोगों पे एक इंप्रेशन जाए। तो भाई आप बिल्कुल उस सारिफ को पकड़िए जो चोरी कर रहा है, लेकिन उस सारिफ का क्या होगा जिसको चोरी के आप खुद अक्सारे हैं। लेकिन बात ये है कि आवाम यहाँ खड़ी है, मुझे एक बात बताएं, आवाम यहाँ खड़ी है, क्या आप समझते हैं जो कुंडे लगाते हैं वो सही करते हैं, गलत करते हैं? ये बोल रहे हैं कि आप कंप्लेन करो यार, हम क्यों कंप्लेन करें? आपको नजर नहीं आ रहे कुंडे? नहीं निकालते हैं वो? नहीं निकालते, हम दिखाते हैं इनको कुंडा। मैं कह रहा हूँ नहीं निकालते, हम दिखाते हैं हजारों कुंडे। अच्छा फिर ये होगा कि फिर अपने लोगों को पकड़ना पड़ेगा जो कुंडे में इन्वॉल्व। इनके अपने लोग भी इन्वॉल्व होते हैं ना, ये भत्ता ले रहे हैं, इसको कितने लोग इन्वॉल्व हैं, भत्ता ले रहे हैं उन लोगों से। ये लोग पैसे लेते हैं जी, मेन रोड पे लगे हुए कुंडे। आप चलो प्ले स्कूल पे, पूरे मेन रोड पे लगे हुए कुंडे। अरे हम कोई नहीं उनको बोलता, इनकी गाड़ियाँ जाती हैं, भत्ता लेके आती है वहाँ से। अच्छा, ये खुद इनके अपना मुलविस है, मुलाविस है इनका अमला, इनका महीना बना हुआ है, महीना बना हुआ है इनका। हुकूमत के उसमें नहीं जाते अपनी जेब। हाँ, कुछ पता है कि कितना महीना बंधा होगा? 1500 बस। केबिन का 500 और जो दुकान है उसका 2000 रुपये महीना बंधा हुआ है इनका। मेन रोड पे आप चलो, अभी आपको दिखाएंगे। चलो अब बिल्कुल रोड पे सरेआम लगे हुए हैं, कोई नहीं उनको कहने वाला है। असल बात है हमारी कौम की गलती है, हमारी कौम अभी तक सोई भी बशऊर नहीं हुई है। अगर 2000 का बिल आए ना करंट, वो सही टैली कर रही है, लेकिन जो 50,000 की जो जायद बिलिंग है वो प्लेंटी है। किस सूरत में प्लेंटी है ये उनको वो भी नहीं पता। इसमें लिखा है, इसमें कुछ लिखा है प्लेंटी वगैरह क्यों दिया? हाँ प्लेंटी है ना। वजह बताइए बिल प्लेंटी की। या ये बोलते कि भाई आपका कुंडा लगाया। अब यूपीएस चल रहा है एक बंदे का, लाइट गई हुई है, यूपीएस चल रहा है, तो बोले ये पंखा क्यों चल रहा है? अब उन्हें क्या पता कि अंदर यूपीएस चल रहा है या जनरेटर चल रहा है। उन्होंने तो लगा दी प्लेंटी की कुंडा है। अच्छा, वो अंदर आके नहीं देखते, बाहर से देख लेते? कुछ भी नहीं, उनके वो कैमरे हैं, उससे वो तस्वीर वाले ऐसी टूटी मूट बनाते हैं और भी बोलते हैं भाई ये देख लो। आप ना सुनते हैं, अंदर जाओ। ये 1 महीने का बिल है, ये हमारा एक उसको भी केएलटी का 1 महीने का बिल है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, केबिन वाले के चक्कर में बोलते गुंडा लगा हो, देखो हम तार देख के गए। सारी झूठी बातें करते हैं कि वो किसी तरीके से लोगों से पैसा निकालना। ये मेरा 1 महीने का बिल है, 92,000 रुपये का करंट बिल है इसी महीने का, 92,000 रुपये का। 92,000 रुपये पिछला बिल मेरा ये सब पूरा क्लियर है। बिल आया था 20,000 का इकट्ठे, तो हमने किस्त कराई थी। हमने कहा 20,000 का, कि हमारे घर में फैक्ट्री थोड़ी चल रही है, तो कहने लगे वही भरना पड़ेगा ये तो है। तो ये भरना पड़ेगा, इन्होंने पहले बोला क्या नाम है कम हो जाएगा। हमने चलो सही है भर देंगे, बोले तो लग के आ रहा है मीटर खराब हो गया था। उन्होंने भर क्या नाम है कम कर देंगे। जब मीटर लगा दिए इन्होंने तो फिर बोलना हमने कम करवाने की नहीं है ना, फिर बोलना अब तो ये बिल भरना ही पड़ेगा तुम्हारे को। अच्छा, बिल भरते रहिए, किस्त करवाते रहिए, भरते रहिए, वो बिल भी फिर भी लगते आते रहिए। फिर उन्होंने एंड में कम करते रहिए। जब बचे हमारे 7,000 रुपये का बिल, मकान घर में काम हो रहा है, फिर उन्होंने जब बचे ना 5-6 हज़ार रुपये, फिर इन्होंने बेच दिया एकदम 9,000 रुपये का, बिगर रेटिंग लिखी हुई 400। घर बन रहा था क्या? अच्छा, घर बनने वाला जो होता है उसके अंदर कुछ चार्जेस ये लेते हैं, मतलब ये कि उसमें कंजम्पशन का कुछ चार्जेस ही लेते हैं जो जेर तामीर मकान होता है। साहब यही बात है कि अगर कोई चीज लेते हैं, आप यही तो क्लियर करना चाह रहे थे इनसे। अगर आपके पास कोई ऐसे नोटिस आया कि आपका घर तामीर हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा बिल देना पड़ेगा। हमने इनके पास कंप्लेन करी है कि घर बनना है, वो क्या नाम है, इन्होंने हमको पर्चा दिया लगा देना, मीटर के बाद लगा दिया। फिर उसके बाद क्या नाम है रीडिंग लिखी हुई है 500 कुछ और लिख के भेजी इन्होंने 1400 कुछ रीडिंग। अब बताओ कि ये महकमा अवामी है, गार्ड ना किसी को जाने देते ना किसी अफसर से मिलने देते। सारा महकमा गार्डों ने संभाला हुआ है, सिर्फ गार्डों ने संभाला हुआ है और कोई नहीं आता यहाँ पे। तो ये गार्डों का महकमा है या अवामी महकमा है? अवामी महकमा है। ये किससे मिले हम? बस ये नहीं, कलरकों से मिले। कनाजी कार्ड दो, कलर भी नहीं मिलने देते हैं। मेरे घर में कोई भी नहीं, 20 बच्चे छोड़ के चले गए और ये 4 साल से जो है बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, 5,000, 5,500, 6,000। मतलब कहाँ पे? कोई भी नहीं, अकेला रहता हूँ। कौन सी जगह पे रहते हैं? ये मतलब 5D एरिया में। ये अंदर जाते हैं जब यही बोलते हैं कि भाई ये तो भरना पड़ेगा, एक तो ये भरना पड़ेगा। बताइए, हम तो परेशान। 2,000 रुपये महीना देना चाहते हैं तो 2,000 रुपये महीना नहीं ले रहा है ये। हाँ, कहते हैं नहीं आपको पिछला है ना, ये नहीं हो सकता। आपको मतलब जैसे 1,99,000 ना 80, मतलब 1 लाख दें जब आपका ये काम होगा। अब मैं 1 लाख रुपये कहाँ से लाऊँ बेटा? मुझे कौन देने वाला है? मेरे तो 20 बच्चे भी चले गए छोड़ के, मिसाल है वो जो भी हुआ अल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा मेरे नसीब में था, लेकिन ये कि भाई खुदा रहा मुझे इससे अजाब से निजात दिला दो भाई। आप ये बताइए कि आपका रोजगार का सिलसिला क्या है? बस क्या बोलूँ बेटा, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेरे कुछ खानदान के लोग हैं मेरी मदद करते हैं,
बस मेरे यार दोस्त हैं जो गुजर औकात हो रहे हैं। इसमें हम के इलेक्ट्रिक से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर के इलेक्ट्रिक के लोग सुन रहे हैं तो इतने लोगों को वो कभी फुटबॉल मैच कराते हैं, दूसरी चीजें करते हैं, तो मैं समझता हूँ एक अकाउंट ऐसा होना चाहिए, अगर इस टाइप का कोई कंज्यूमर आ जाए ज़कात फंड से उसको ज़कात पूरा फंड कर से आप उसको पूरा करें, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं के इलेक्ट्रिक से भी कि वो आपके केस को देखें और अगर इस पे कोई हेल्प हो सकती है एड्रेस दें, वो आप मुझे अपना फोटो एड्रेस कॉपी देते हैं आप तो ज्यादा इसकी फोटो बेहतर कॉपी है। करा देते हैं, मैं इस मसले को हल कराता हूँ। ये नहीं करेंगे, अगर ये बेगैरत नहीं करेंगे तो मैं अपनी जेब से करूंगा आपके लिए। सबसे बड़ी बात ये कि इस महकमे ने दुनिया और भी महकमे हैं, गैस के महकमे हैं और आपके पानी का महकमा है, टेलीफोन का महकमा है। वो तो कहते हैं 4-4 कनेक्शन ले लो, 4-4 आदमी के नाम से ले लो, हम देने के लिए तैयार हैं। तो भाई आपने 1 मीटर का क्यों जवाब लगा रखा यार? क्या आप बोलते नहीं 1 ही मीटर में आप लोग भरेंगे? भाई क्यों भरेंगे यार? इसकी वजह ये है कि यूनिट ज्यादा बनेंगे ना, फिर स्लैब सिस्टम है, उस स्लैब सिस्टम में इनका बिल ज्यादा बनेगा। तो सर यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये तो आप जुल्म है ना, ये तो आप गरीब आवाम पर जुल्म दे रहे हैं कि जी 1 ही मीटर इस्तेमाल करें ताकि हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। ये कहाँ का उसूल है मेरे दोस्त? सर ये खुद सेटिंगें बनाते हैं, खुद ये लोग। कौन सेटिंग बनाता है, पूरी बात करो। सर यहाँ पर पिछली दफ़ा एक टीम हमारे पास सेक्टर 3 की बैक साइड पर आई, तो बाकायदा तकरीबन 30-35 लोगों पर मुश्तमिल ये टीम थी। और इन्होंने सबसे पहले जिनके जो टी पे मतलब टीएल पे जो दिए हुए थे, टेम्परेरी कनेक्शन दिए हुए थे, उनको इन्होंने वो किया काट के और कहने लगे आप बिल जमा कराओ। फिर सब घर वालों ने, सब लोगों ने हज़ार रुपए के बिल बनाए। उसके बाद फिर 3-3, 4-4 महीने तक बिल नहीं देते। उसके बाद फिर ये लोग वो आपस में, अब ये अंदर का अमला है, जैसे हम सब खड़े में, कोई एक बंदा इन्होंने आगे कर दिया कि आप इससे रब्ता रखो, तो उससे रब्ता किया और बाद में फिर खुद ही छापा FIA का मुख्तलिफ जराए से उठा के किसी न किसी को बंद करा दिया। तो हमारे पास एक है जिनका उनके साथ हुआ है, 12 लाख रुपए उन्होंने इनके ऊपर डाले और 6 लाख रुपए वो भर के बड़ी मुश्किल से बेचारा बाहर आया। तो वो कारखाने वाले ने उन बंदे जो 20,000 रुपए इनका लेके जाता था, उसके मुतालिक FIA को कोई मेंशन किया कि ये बंदा मुझसे 20,000 रुपए लेके जाता था? उससे बात हुई, बात कराई उससे, मगर वो मुकर के कहने लगे हम ऐसे बंदे को नहीं जानते। बिल्कुल, ये जब लास्ट वर्क ऑपरेशन चला था तो इन्होंने यही किया कि जो इनके अपने लोगों ने सेटिंगें की थी ना, तो ये अच्छा इनका भी एक अजीब सा मामला है कि ये कभी कभी खुद नहीं होते हैं, बीच में मिडल मैन को तैयार करते हैं। वो मिडल मैन जाके लोगों से वो काम कर लेता है, कलेक्शन करता है। अच्छा मेन लोग पीछे उसके पीछे छुप जाते हैं। अच्छा जब पकड़ा जाता है तो मिडल मैन को भी बैक कर जाते हैं, यानी कि उसको भी कहते थे ये हमारा बंदा नहीं है। देखिए इसमें के इलेक्ट्रिक की जो आला इंतजामिया है उसको भी सोचने की जरूरत है। अगर वो ये नहीं सोचेंगे तो इस तरह सार्फिन किस तरह पैसे देंगे? क्या यही तरीका ये रखेंगे कि उनके ऊपर इम्पोज कर देना, जबरदस्ती की पेमेंट लगा देना, हर साल में एक मरतबा उनको एक बड़ी पेमेंट का इंजेक्शन लगा देना? जो कुंडे जो लगे हैं उनको पकड़े ना। अब मीटर लगा दिया है PMT पे कि भाई ये लोड है इलाके का, वो लोड के हमें पैसे चाहिए, सही है। अब जो क्लियर है वो भी ये भरेगा और कुंडे वाला वो भी उस लोड का पूरा करेगा। चीज़ है के इलेक्ट्रिक ने मीटर लगा दिए बाहर, यानी कि इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी बन गई के इलेक्ट्रिक की बाहर। सारिफ के पास जब हुआ करते थे अंदर, वो जिम्मेदार है। अब जब आपने मीटर भी बाहर लगा दिए, पोलों पे भी लगा दिए, PMT के पास भी लगा दिए, फिर सारिफ को कैसे तुम चोर कहते हो? फिर तो इसका मतलब तुम खुद चोरियां कर रहे हो ना। गरीब आदमी का चूल्हा ठंडा हुआ पड़ा है, इन अंधों को नजर नहीं आ रहा है। देखिए हुकूमत का फर्ज है कि देखें अवाम किस पसीने और परेशानी में मुब्तला है, वो परेशानी को नजर नहीं आ रही, अपनी खुशहाली को नजर आ रही है। एक घर का बिल 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, 25-25 हज़ार। यार जिसके घर में जरा सा एक पंखा और एक बल्ब है या टीवी उसके घर में, वो कितना मालदार होगा? सवाल ही पैदा होता है कि क्या पूरा शहर कराची कुंडा इस्तेमाल कर रहा है? तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसलिए कि के इलेक्ट्रिक की अपनी जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में अरबों रुपए का मुनाफा हो रहा है, अरबों रुपए का मुनाफा हो रहा है। ये मुनाफा कहाँ से आ रहा है? ये कहा जा रहा है, जैसे कि भाई ने मेरे कहा कि खून पसीने की कमाई को ये जोंक की तरह चूस रहे, तो यकीनी तौर पे ऐसा ही हो रहा होगा। अब बात ये है कि यहाँ पर मुझे इस पूरी आबादी में मुझे यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा आदमी नजर नहीं आया जो कि मिलियनर हो। सारे जो है मुतवसत तबके के गरीब अफराद हैं जो यकीनी तौर पर रोजगार कमाते होंगे, जो डेली वेजेस पे काम करता होगा या कोई मंथली कोई तनख्वाह लेते होंगे। लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं वो हम किसको बताएं? मैं अगर रिमार्क्स दूंगा तो बात होगी कि मीडिया ब्लैकमेल करता है। मैं अपना कोई रिमार्क्स नहीं देना चाहता, मैं जो बातें पहुंचाना चाहता हूं वो इन लोगों की कही भी बात, और हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इस सूरत हाल में के इलेक्ट्रिक के इंतज़ामिया को अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो यकीनी तौर पे उन्हें संजीदगी से इस बात का रहे, इसलिए कि हुकूकुल इबाद के जितने अल्लाह ताला के यहाँ इसकी हैसियत है शायद इनको अंदाज़ा नहीं है। और ये तमाम के तमाम लोग शायद, कि मुझे नहीं पता कि मज़हब इस्लाम से कितना ताल्लुक़ है इनका और इन्होंने मज़हब को कितना वो किया है। ये सारे हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करता। आज आप जुल्म करेंगे तो कल इसका आपको नतीजा भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल हम आगे चल के देखेंगे।